ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अश्विन मास की पूर्णिमा कब है, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करने का विशेष महत्व होता है। मानता है कि कथा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है, साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। तो और इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि अश्विन मास की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है तो किस समय लगेगा, और चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या होगा, और साथ ही कब से कब तक रहेगा ग्रहण, साथ ही कार्तिक स्नान कब से शुरू करें, और चंद्र अर्घ कब दें या ना दें, और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, क्योंकि इस दिन तो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और पूजा का समय क्या रहेगा। तो बहुत सी जानकारी आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा अन्य सभी पूर्णिमा से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखने की परंपरा है और सुबह इस खीर को ग्रहण किया जाता है। इससे सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है और खीर कब बनाएं और कब चंद्रमा की रोशनी में रखें और कब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें और कब व्रत करें। दोस्तों, इस साल अश्विन मास की पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाएगी और इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखी जाती है, या आप छत पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और उस खीर को ग्रहण करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो वो खीर पूरी रात आप बाहर ना रखें, नहीं तो वो दूषित हो जाएगी। अभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 से शुरू हो रही है और समापन होगा 28 अक्टूबर की देर रात 3:46 पर। इसीलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें और इसी दिन आप भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। दोस्तों, सूतक काल का समय जानते हैं। तो सूतक काल 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे से रात 2:26 तक है और ग्रहण काल रहेगा रात 1:05 से 2:24 तक। तो सूतक काल में स्नान, दान, पुण्य कार्य, हवन और भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय आप गुरु मंत्र, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं और सूतक काल में गर्भवती स्त्री, बच्चे, वृद्धजन भोजन कर सकते हैं, उन्हें दोष नहीं लगेगा। सूतक काल आरंभ होने से पहले खाने पीने की चीज़ें में तुलसी के पत्ते या फिर कुछ अवश्य डाल दें। खीर में आप तुलसी पत्र रख सकते हैं और जिस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा उसी दिन शरद पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। पूर्णिमा तिथि शुरू होने से पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लें और सूतक काल शुरू होने से पहले आप तुलसी पत्र सब में डाल दें, जो भी आपकी खाने की चीज़ें हैं, और खीर को भी आप बना लें और तुलसी पत्र उसमें डाल दें। दोस्तों, खाना तो बिल्कुल भी नहीं बचाया जाता है। ग्रहण का खाना आप बाद में नहीं खा सकते हैं, तो तुलसी पत्र आपको उसमें डालने हैं, जैसे कि आपके यहाँ दूध रखा है या फिर दही है या फिर मलाई है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम खा सकते हैं बाद में, तो इन सब में तुलसी पत्र ज़रूर डाल दें। तुलसी पत्र डालने से इसमें बुरा प्रभाव नहीं होता है, जो भी हमारी खाने वाली चीज़ें हैं, तो तुलसी पत्र हो या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ग्रहण शुरू होने से पहले रात 8 बजे तक आप खीर को खुले आसमान में रख सकते हैं, फिर ग्रहण लगने से पहले आप इसे उठा लें। शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल लग जाएगा और सूतक काल लग जाने के बाद पूजा पाठ वर्जित होता है। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन चंद्र अर्घ भी दिया जाता है। ऐसे में उस दिन ना ही पूजा कर पाएंगे और ना ही अर्घ दे पाएंगे। माना जाता है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु रात्रि में ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसीलिए ग्रहण समाप्ति के बाद ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, इससे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे।
दोस्तों, अश्विन माह के बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है और ये माह भगवान विष्णु को समर्पित है। और कार्तिक के महीने में स्नान, दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु तथा कार्तिकेय भगवान और माता तुलसी की पूजा का विधान है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य मतलब वो पुण्य जो कभी भी खत्म ना हो, अक्षय ना हो। और इस महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। तो आइए जानते हैं कि 2023 में कार्तिक स्नान कब से शुरू होगा और क्या महत्व है, क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसका समापन 27 नवंबर को होगा। तो इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वो पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। तो इस महीने में दान अवश्य करना चाहिए। और कार्तिक स्नान आप 29 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। और कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। कार्तिक स्नान करने के बाद आप तुलसी माता की पूजा करें और उसके बाद जब सूर्य उदय हो तो आप सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य को अर्घ दें। क्योंकि कार्तिक स्नान सुबह किया जाता है जब आसमान में तारे होते हैं, तो उस समय सूर्य देव तो नहीं निकलते हैं। तो पहले आप तुलसी माता की पूजा करें, उसके बाद आप सूर्य देव को जल दें। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और परिक्रमा करें। इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। और इस महीने में मूली, कंद, गाजर और शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसीलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ें ग्रहण ना करें। कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करें। किसी भी नदी में आप स्नान कर सकते हैं। और अगर नदी नहीं है पास में तो आप अपने घर के पानी से ही स्नान कर लें। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके सभी पाप धुल जाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे महीने यानी कि पूरे कार्तिक मास कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।